गुजरात में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और इसी बीच अब एआईएमआईएम पार्टी भी चुनावी मैदान में पहुंच चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल गुजरात के दौरे पे है। सर, चुनाव की बात करें उसके पहले गुजरात में हाल ही में अभी दंगे हुए हैं, बहुत लंबे समय के बाद ये दंगे हुए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, दंगा और हिंसा इसकी हम कंडेम करते हैं। अब जब ये हुआ है इसकी जिम्मेदारी गुजरात सरकार पर हम आयद होती है और आप परमिशन देते हैं जुलूस का, और जुलूस में परमिशन के दौरान में इस तरह के नारे क्यों लगाए जाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, टोपी वाला फुला होना होगा, देश में रहना है तो नारा लगा ये नारा लगाना पड़ेगा, तलवारें लहराई जाती हैं, ये सब आप क्यों करने देते? और जब हिंसा आपकी वजह से हो जाती है तो आप उसको होते आईबी की रिपोर्ट तो पहले क्यों नहीं बताए भाई? आप पहले उन लोगों को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लेते कि हमारे पास रिपोर्ट है, आपके पास व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपके सब आप गैसेज आपके पास है, सब आपके पास है। तो ये एक पुराना खेल है, पुरानी कहानी है जिसको गढ़ा जाता है कि बस डाल दो मुसलमानों पे, ये जिम्मेदार है। अरे भाई, हम पे ही जुल्म हो रहा है और आप हमको ही मुजरिम बना रहे हैं। पुलिस का ऐसा कहना है कि पूरी प्री प्लान तरीके से किया गया था। जितना पुलिस कहानी लिख सकती है ना, उतने हॉलीवुड बॉलीवुड के राइटर भी स्टोरी नहीं लिख सकते ऐसा। पुलिस के साथ सरकार मिली हुई है और पूरी वही रिस्पॉन्सिबल। सरकार जिम्मेदार है, पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए ये सब कहानियां घड़ी जाती हैं। क्या चुनाव के मद्देनजर ये सब हो रहा है? हो सकता है कि चुनाव के लिए सब पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। आपकी पार्टी की तरफ से क्या इसके अंदर कोई कदम उठाए जाएंगे या जो आरोपी है उनको कोई मदद? हमारे पार्टी के लोग गए थे, कंबाट में गए थे ना, हमारे पास हिम्मतनगर कंबाट में गए थे, पूरा मालूमात हासिल किए और अभी भी हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। उस पर हमारी पार्टी भी जो भी लीगल कदम उठाना है उस पर गौर करेगी। मोहन भागवत का कहना है कि 15 साल में भारत तो जो अखंड भारत हो। मोहन भागवत को चैलेंज कर रहा हूँ कि चीन का लफ्ज़ अपनी ज़बान पे ला लें, हॉट स्प्रिंग बोले, डेप्सांग बोले। पिछले 1.5-2 साल से चीन भारत की ज़मीन पर बैठा हुआ है। ये क्या कौन सी देशभक्ति है आरएसएस के चीफ की कि जिस ज़मीन पर हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती थी वहाँ नहीं कर पा रही है, आप चीन का नाम ले लेते? और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, क्या बांग्लादेश को अब ले लेंगे भारत में? क्या श्रीलंका को भारत में ले लेंगे? बर्मा को ले लेंगे, भूटान को ले लेंगे, अफगानिस्तान को ले लेंगे? अब ऐलान कर दीजिए ना, पार्लियामेंट में ऐलान कर दीजिए, चलिए देखते हैं क्या होगा फिर। 15 साल में? अरे नहीं, 15 साल क्यों? आपके पास 300 एमपी, आप ऐलान कर दीजिए पार्लियामेंट में, चलिए मानसून सेशन में ऐलान कर दीजिए कि हम सब ले ले रहे हैं, इनको ले लेकर देखिए, चलिए बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? क्यों आप देश को धोखा देते हैं? जब चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है उसकी बात क्यों नहीं करते आप? दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में धर्म संसद को लेके और उसमें कहा गया कोई भी हेट स्पीच नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में सीज्ड है और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी जानकारी आएगी। आप देखना सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलता है। गुजरात चुनाव की अगर जो बात करें तो किस तरीके से आप अपनी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शायद इससे फायदा बीजेपी को हो। ये सब बेबुनियाद बकवास है। 27 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, 84 से कोई मुस्लिम एमपी नहीं बना, इसका जिम्मेदार क्या ओवैसी है। हम इलेक्शन लड़ते हैं किसी को जिताने हराने के लिए नहीं। हमारा मकसद एक ही है कि गुजरात में मुस्लिम समाज, दलित समाज, कमज़ोर समाज की एक लीडरशिप बने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हम कोशिश यही करेंगे कि इन गरीब मजलूमों की आवाज़ गुजरात की विधानसभा में जाए, उनकी तकालीफ को उठाए, उनके कोई लिए लड़े। हम तो खाली ये बेनामी की लीडरशिप है जो ना मुंह खोलती ना हरकत करती, बल्कि मुर्दों की तरह बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं यही हमारी कोशिश है और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। आज़ान को लेके काफ़ी कुछ कहा जाएगा, क्योंकि वाराणसी में जिस तरीके से हनुमान चालीसा जाओ। कौन रोक रहा है आपको? पढ़िए, आप पढ़िए, अच्छा है, सुबह में सबको उठाइए आप। अरे वो छोड़िए, वो तो छोड़िए। हमसे बात करने कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक।